हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है पिके पाइल होने वाली है। ओके, यहाँ पर मैंने दो पाइल रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें से बिल्कुल पीस से, शांति से एक पाइल को आपको चूज करने की जरूरत है। ओके, एंड इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपने पाइल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप सभी का पे करना चाहती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ईश्वर परमात्मा आपकी जो भी विश है, जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है, वो आप जल्दी से जल्दी अचीव करो। एंड जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। आप इसके नंबर से भी जा सकते हो। इसका नंबर है 3। ओके, द क्राउन, पाइल नंबर 1। और आज जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन हुआ था कि साक्षात आभास होगा। ओके, कौन सी घटना तय है, कौन सी घटना घटित होगी, ये तय है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 बबल पावर, पाइल नंबर 2 बबल पावर। ओके, तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पाइल को चूज कर सकते हो। आप पिक्चर से पे भी जा सकते हो। ओके, जिस पिक्चर से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो उसे आप अपनी पाइल बनाओ। ओके, दोनों ही पाइल बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ, द क्राउन पर। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी द क्राउन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। जो कि मुझे इंट्यूशन हुआ था, पाइल नंबर 1 आपके लिए कि साक्षात आभास होगा। ओके, कौन सी घटना होना तय है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पास्ट की, मैं अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, आप बहुत बड़े कंफ्यूजन, शायद खुद के ऊपर फेथ नहीं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं, तो इस जो भी खुद को लेकर आपके डाउट थे वो सब क्लियर हो रहे हैं एक एक करके। जैसे ये आपके क्लियर होंगे, साक्षात ये आपको आभास होगा। जैसे कहते हैं कि आभास होना, आभास यहाँ पर क्या है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि खुद की चीजों का आभास होना। ओके, जैसे खुद के बारे में यहाँ पर पता चलना है कि आपकी क्या रियलिटी है, आपकी क्या सच्चाई है। जब हमें अपने अंदर की क्वालिटी का, कि आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या कर सकते हो, किसमें आप सक्षम यहाँ पर बन सकते हो, किसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है, जब इस चीज का हमें अपने ऊपर फेथ होने लगता है, हमें आभास होने लगता है, तो चीजें वहां से कहते हैं कि एक नया मोड़ ले लेती है और वहीं से ही एक हमारी नई जर्नी स्टार्ट भी हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको आभास हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आप एक्चुअल में हो कौन। ओके, एंड यहाँ पर जो ये घटना होना तय है, आपके साथ ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर घटित होंगी कि आप सच में ये अपने आप को फील कराओगे, महसूस कराओगे कि आप कितने पावरफुल हो। बेशक बेशक चीजें यहाँ पर पास्ट में बहुत आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि हार्डवर्क आपने करा है, बहुत मेहनत यहाँ पर मिली है, करी है। मेहनत करते करते भी आपको फेलियर, आपको अपने आप को देखने के लिए यहाँ पर मिला है कि यस, आपने अभी तक क्या अचीव करा है, आपको अभी तक क्या मिला है, क्या पास्ट में मिला था। ओके, मेरी बात पर गौर फरमाना पाइल नंबर 1, क्या मिला था पास्ट में आपको, लेकिन यहाँ पर जो आपको पास्ट में नहीं मिला है, शायद इस चीज को आप यहाँ पर दोहरा रहे हो। ओके, दोहरा रहे हो, लेकिन जो फ्यूचर है आपका, जो घटना होना तय है कि आपको यहाँ पर जो नहीं मिला, वो सब चीजें फ्यूचर में आपको मिलेगी। ओके, जैसे यहाँ पर आपके लिए घटना होना तय है, यहाँ पर जो भी आपको अभी तक पास्ट में आपकी दिली तमन्ना पूरी नहीं हुई है, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ये लगेगा आपने क्या अचीव करा है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें आपके फ्यूचर में है, जो भी घटना आपके पास्ट में घटी वो भी तय थी, और जो अब आपके साथ में घटना घटेगी वो भी तय है आपके लिए।
बेशक पास्ट में कुछ भी हुआ हो आपके साथ में, लेकिन अब जो होगा वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, क्योंकि आपका फ्यूचर जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोच से भी ऊपर भाग रहा है। आप अपनी डेस्टिनी की गणना नहीं कर सकते। आप बैठकर आप सोचते हो ना पाइल नंबर 1 कि आप ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे। मत करो, मत करो, कुछ भी मत करो, क्योंकि डेस्टिनी आपके लिए चीजें इस कदर फैला रही है, इस कदर आपके वारे से न्यारे होने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माय गॉड, मुझे इतना ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूं आपके लिए। क्या आप क्या करना चाहते हो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, यहां पर ये घटना होना तय है। ओके, जो पास्ट में आप सोच रहे हो ना कि मैं फेथ, कभी कभी की चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जो चीजें नहीं मिलती, छोटी सी चीज भी नहीं मिलती है, छोटी सी चीज नहीं मिलती हमारी मेहनत करने पर भी, लेकिन जब डेस्टिनी देने पर आती, समय देने पर आता है, तो वो घटना हमारे जीवन में घटती है। जो आप छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो ना डेस्टिनी से, वो डेस्टिनी तो आपकी बड़ी है। पाइल नंबर 1, इसीलिए क्राउन पहनकर बैठे हुए हो आप यहां पर। एक इतने अच्छे, मुझे नहीं लग रहा इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे लीडर, आपकी भूमिका, आपका आपका अंदाज, मतलब कहते हैं ना कि सर चढ़कर बोल रहा है आपके लिए, जैसे आपका सच, यही सब चीजें हैं जो आपके साथ घटित होना तय है। पाइल नंबर 1। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देख रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, द हर्मिट। हर्मिट, बहुत चीजों का भूल जाना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पास्ट में, आपका जो पिछला जन्म रहा है, पिछले जन्म को जैसे आपने ऐसे जिया है, इस कदर, जैसे कहते हैं ना कि इस कदर, जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद पिछला जन्म ऐसा रहा है, बहुत अकेलापन, जैसे कहते हैं ना कि अकेलापन। देखो पाइल नंबर 1, मैं एक बात बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में यहां पर आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हम 10 जन्म 100 जन्म भी हम अकेले रहे ना, तो भी कम पड़ेंगे अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए कि अपना खुद का सत्य क्या है, अपनी अपनी खुद की परिभाषा क्या है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ेंगे हमें। लेकिन यहाँ पर आपने जो पिछला जन्म जिया है, उसी के आधार पर, उसी का श्रेय आपको इस जन्म में यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल की हम भी यहाँ पर अपना जो समय है, ठीक है, अपने आप को जानने के लिए नहीं लगाते हैं, जो कि बहुत कहते हैं ना कि मैं बोल रही हूं ना कि 10 जन्म भी कम पड़ेंगे अपने आप को जानने के लिए। लेकिन इंसान क्या करता है कि एक जन्म में अपने आप को, शायद मुझे नहीं लगता कि कितना अपने आप को देता है। तो सोचो यहाँ पर आप अपने आप को क्या दे रहे थे। मैं आपकी बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, आपने तो पिछले जन्म में, जैसे कहते हैं ना कि वो जन्म आपने अपने आप को समर्पित यहाँ पर किया था, अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अपनी भटकन, अपने बहुत सारे रहस्य जानने के लिए आपका पिछला जो जन्म था, या हो सकता है किसी के लिए पास्ट की भी ऊर्जा हो, जैसे अपने आपके खुद के रहस्य सामने यहाँ पर आए होंगे। मुझे नहीं पता ये कि रीडिंग किसके साथ रेजोनेट होगी, किसके साथ नहीं, लेकिन साक्षात इसका आभास आपको जरूर होने अब लग जाएगा कि आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है, क्योंकि आप पास्ट में कुछ बड़ा कर कर आए हो। आपने बहुत कुछ चीजों के, जैसे कहते हैं ना कि आपके रहस्य खुले हैं यहाँ पर। आपने जैसे कि अपने जीवन के अंधकार को उजाले में यहाँ पर तब्दील करा है। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को आईने के सामने यहाँ पर रखा है, अपनी चीजों को टटोला है। मैं फिर अगेन यहाँ पर बोलूंगी कि 10 जन्म भी हम लेना अपने ऊपर काम करने के लिए, तो भी कम पड़ेंगे। इंसान बोलता है ना कि अकेले रहो, अकेले, अरे अकेले रह के क्या कर सकते हो। अकेले रहकर ही आप यहाँ पर भगवान को पाओगे, अकेले रहकर ही सब कुछ यहाँ पर हासिल करोगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको छोड़ देना है, लेकिन चीजें जो आप यहाँ पर पाओगे वो खुद से ही पाओगे, खुद के भीतर ही है यहाँ पर
सारी चीजें भीतर की ऊर्जा है यहाँ पर कि आपने किस तरीके से आत्मज्ञान मंथन यहाँ पर करा है। ओके, तो ये वो वाली ऊर्जा है आपके लिए, और आपके पास्ट के बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुल आएंगे, इसका साक्षात आपको आभास होगा। और ये घटना आपके साथ में घटेगी, ये घटना आपके साथ में यहाँ पर घटेगी। आपका पास्ट, पिछला जन्म आपके सामने जरूर आएगा कि क्यों आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हो, क्यों चीजें आपके लिए इतनी कठिन बन रही हैं, क्यों आप जो चाह रहे हो वो क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे ये सारी चीजें आपके साथ में घटित होंगी। और यहाँ पर आपने जो भी कहते ना कि अपने लिए बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे रूल्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सटीक यहाँ पर आप करते मुझे नजर आ रहे हो। डेथ, पायल नंबर 1, साक्षात आभास आपको जरूर होगा। ओके, एंड यहाँ पर ये घटना आपके साथ होना तय है, क्योंकि यहाँ पर जिस कदर से दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, वो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक आपका एक ऐसा कहते हैं कि आप अपनी आंतरिक दुनिया से आप बाहर निकल रहे हो, एक ऐसी दुनिया से आप बाहर निकल रहे हो जैसे कहते हैं कि बरसों बाद आप घने जंगल से निकलकर आप खुले आसमान के नीचे आए हो। बरसों बाद किसी चीज को आपने अपने आप को आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया है। बरसों बाद आपके जीवन में वो हरियाली आ रही है, खुशियां आ रही हैं। बरसों बाद जीवन, जैसे कहते हैं कि जीवन के वो रहस्य खुल रहे हैं आपके लिए। जैसे कहते हैं कि चीजें आपके लिए इतनी आसान नहीं थी। ओके, आपने तो शायद चीजों को जैसे ऐसे कहते हैं ना कि बस यही मेरी दुनिया है, यही अंधकार, यही नेगेटिविटी, यही जो आप कर रहे हो, उसी को शायद आपने अपना मान लिया था। और ये मानना भी, एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करते हैं और उस अंधकार को भी रोशनी से तब्दील करते हैं, अपनी हर इच्छाओं को मार देते हैं और एक ऐसी दुनिया में जाने का निर्णय, डिसीजन हम लेते हैं जो हमारी एक खूबसूरती को बदल कर रख देती है। तो आपका एक निर्णय, डिसीजन, आपको सोचो कितना बदल गया है सब कुछ। और वो बदलाव आपके जैसे कहते हैं कि आपके अंदर का अंदर की जो चीजें हैं, आपके आध्यात्म, उससे आप कनेक्ट यहां पर हो रहे हो। और ये घटना का होना आपके लिए तय है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जीवन के उस एक ऐसे चैप्टर को आप क्लोज कर रहे हो और एक ऐसे चैप्टर की आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो जहां पर कहते हैं ना कि आप पढ़ लिख कर, बन ठन कर, ओके, एंड बहुत खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ एंड बहुत सारी ग्रोथ के साथ अपने जीवन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर शुरू कर रहे हो कि जहां पर आपके लिए कोई भी खुद से सवाल जवाब नहीं है। आप किसी को भी कुछ नहीं पूछोगे डियर, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब कुछ पता है। भगवान यही तो चाहता है, ईश्वर यही तो चाहता है कि हर चीज मैंने तेरे अंदर डाल रखी है, पहले अपने अंदर देख तो सही, टटोल तो सही, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने यहाँ पर अचीव करा है वो जीवन का एक सार है आपके साथ में। ओके, तो ये डेथ का कार्ड है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ व्हील्स, पाइल नंबर 1 आपके लिए किसी घटना का होना आपके लिए तय है कि अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उस एनर्जी की तरफ लेकर जा रहे हो, उस रास्ते की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो कि जहां पर आप अचीव ही अचीव करोगे। आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कहते ना कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ अचीव यहाँ पर करना है, अब मैं रेडी हूं, अब मैं यहाँ पर तैयार हूं। और ये आपके जैसे कहते हैं ना कि ये आपका खुद का फेंका हुआ, ओके, खुद का फेंका हुआ आपके लिए वो सिक्का है जो कहते हैं ना कि जिस काम को हम करते हैं और दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलती है। ओके, रिकवरिंग, यस, इस घटना का होना तय है कि आप अपने जीवन के
एक ऐसे चैप्टर की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, एक ऐसी अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, खुशी की तरफ जा रहे हो, ब्लेसिंग्स की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, कि जहां पर आपके लिए आप ये महसूस करोगे कि यस, चीजें अब शायद वैसी होंगी जैसा मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ। जैसे ईश्वर की आपने सुन ली है, मतलब ईश्वर ने आपकी सुन ली है, परमात्मा ने आपकी सुन ली है। आपको यहाँ पर आपकी कहते ना कि जो चीजें आपके लिए नामुमकिन बन रही थी, अब वो बहुत आसान होती चली जा रही हैं। और ये इसका आभास आपको यहाँ पर होगा कि आपने चीजों को कैसे बदला। जब हम बदलेंगे अपने आप को तो चीजें ऑटोमेटिक वो बदलती चली जाएंगी। फॉरगिवनेस यहाँ पर साक्षात आभास होगा। ओके, साक्षात आभास कि आपके साथ जो घटना घटेगी उसका आपको आभास होने लग जाएगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने शायद अपने अंदर चीजों को जानना समझना, कहते ना कि अगर कोई हमारे साथ यहाँ पर कुछ गलत करता है तो वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या चीजें ऐसी थी जो हमें उस अंधकार में लेकर चली गई। करने वाला तो कर देता है, लेकिन क्या हमारी कैपेसिटी इतनी थी, क्या हमारी सोचने समझने की शक्ति इतनी सी थी। अगर कोई हमारे ऊपर वार करता है या हमें अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे खुद का भी होता है कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि जो हमारे साथ कुछ भी गलत करना चाहेगा तो वो अपने आप हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं हम भी उसके एक पार्ट होते हैं, हम भी उसके एक हिस्सेदार यहाँ पर होते हैं, क्योंकि हम भी उन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं देख रही हूं कि इस घटना का होना तय है कि आप किसी चीज को, ऐसी किसी भी चीज को आप यहाँ पर बढ़ावा नहीं दोगे जो आपको कमजोर बनाएगी। ओके, क्योंकि आपने चीजों को यहाँ पर बैलेंस करना सीख लिया है, आपने माफ करना सीख लिया है और अपने आप को मजबूत बनाना सीख लिया है। ये होती है बात, ओके, जो ईश्वर परमात्मा चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड, इस घटना का होना तय है, ये साक्षात आपको आभास हो जाएगा कि यस, आप कितने, अब आप अपने आप को कितना अच्छे से जान गए हो, समझ गए हो, और उसके लिए ईश्वर परमात्मा का आप लाख लाख शुक्रिया अदा करते मुझे नजर आ रहे हो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहां से निकल रहा है? दिल से निकल रहा है। माफी भी दिल से निकल रही है आपके लिए, ग्रेटिट्यूड भी दिल से निकल रहा है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हम तभी आते हैं डियर कि जब हम फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हैं, तभी हम ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद भी हम अदा करते हैं। जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ रहे हो तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं आओगे आप। ओके, तो माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम माफ कर देते हैं ना तो हमारा दिल और हमारा दिमाग उस ऊर्जा में यहाँ पर आ जाता है जहां पर हमें यह महसूस होने लगता है कि यस, एक्चुअल में दोषी कौन है। मैं अगेन इस बात को बार बार दोहराना चाहूंगी कि जब 100 जन्म भी, कहते हैं ना कि अपने आप को जानने के लिए कम पड़ जाएंगे, और लेकिन हम इंसान ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर नहीं लगाते हैं समय। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये चीज आपको बहुत खुश कर रही है, अंदर से आपको हील करती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपने अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने बहुत सारे आप कौन हो, आपको क्या करना है, ओके, जैसे जो भी चीजें आपको अंधकार में लेकर जाती थी वो सारी चीजें आपको समझ में आने लग गई हैं। और वहीं से आपकी किस्मत के, आपकी डेस्टिनी के जो बड़े बड़े दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं ना, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको जैसे यहाँ पर दिखा रही है, बता रही है कि उस परमात्मा का आप इतना शुक्रिया अदा करोगे कि जिस एक छोटी सी चीज के लिए आप तरस रहे थे ना, ईश्वर परमात्मा ने उसको, अकेलापन जो होता है ना, अकेलेपन से हम क्या हासिल करते हैं? अकेलेपन से हम अपनी किस्मत बदल देते हैं, वक्त बदल देते हैं, अपने आप को बदल देते हैं। अकेलापन में वो ताकत होती है, लेकिन इंसान कभी नहीं जानता इंसान कितना ताकतवर है। भगवान ईश्वर ने उसको कितनी शक्तियां दे रखी हैं, ये इंसान कतई नहीं जानता है। वह हमेशा क्या करता है? बाहर
चीजों को ढूंढता है कि इससे मुझे शक्ति मिलेगी, इससे मुझे शक्ति मिलेगी। असली शक्ति आपके भीतर है, जो अनंत है, अनंत है वो। और आपको ये सारी चीजें आभास हो रही, और यही सारी चीजें आपके बाहरी रूप में आपको बहुत चीजों में आपको तब्दीली देखने के लिए मिलेगी। और उसके लिए परमात्मा का आप ग्रेटिट्यूड करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, इम्पास। यस, अब इस चीज को मैं बार बार क्या दोहराऊं आपके लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने कहते हैं ना कि दोषी कोई और नहीं होता। दोषी जैसे कहते हैं ना कि दोष हमारे खुद के भीतर ही यहाँ पर होते हैं। अगर माना कोई गलत कर रहा है तो उसको बढ़ावा भी तो आप ही दे रहे हो, ओके, क्योंकि आप ना मेंटली प्रिपेयर हो, ना हेल्थ से प्रिपेयर हो, ना सोल से प्रिपेयर हो। कोई भी तीर हमारी तरफ जब भी आता है कि जब हम उस तीर को नहीं देख पाते हैं, ओके। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, अगर हमें सब कुछ पता है, तो हमें पता चलेगा कि कौन अपना है, कौन दुश्मन है, और ये तीर हमारी तरफ आ रहा है और इससे कैसे बचाव यहाँ पर करना है। लेकिन अगर कोई अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो अब आपके पास इतना ज्ञान है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये घटना आपके साथ में घटित होना तय थी, ओके, और इसका आभास आपको यहाँ पर हो जाएगा कि फाइनली, जैसे कहते हैं ना कि मुझे आपकी आंखों में चमक दिखाई दे रही है। आपने जीवन को, जैसे कहते हैं ना कि जीवन में हम अपने आप को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो जीवन को सुंदर नहीं बनाना है, अपने आप को सुंदर बनाना, अपने भीतर से ऐसी चीजों को निकाल कर बाहर रखना है जो आपको वो मजबूत बनाती है, ओके। एंड यहाँ पर यस, नेचर, नेचर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हो। नेचर ने आपकी बहुत हेल्प करी है, कुदरत ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। कुदरत ने आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कहते हैं ना कि पूरा कुदरत, पूरा ब्रह्मांड आपको बदलने में और आपके समय को बदलने में, आपकी डेस्टिनी को बदलने में यहाँ पर लगा हुआ था। नेचर, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो स्वभाव है, वो स्वभाव, आपका दिल जो है ना, वो बहुत बड़ा है। और नेचर और प्रकृति, ओके, जैसे आपके रोम रोम में है, आपके कण कण में है। मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि अब जो समय है आपके लिए अपने आप को कुछ ऐसी चीजों के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है जो आपकी माइंड, बॉडी, सोल, ओके, जो वो बैलेंस यहाँ पर हो सके। क्योंकि अब आपके लिए ये घटना होना तय है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं भैया, कि आप क्या हासिल कर सकते हो, क्या यहाँ पर नहीं हासिल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप यहाँ पर अपनी थोड़ा सा बाहर निकलो, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ओके, क्योंकि ये घटना आपके लिए होना तय है। जितना ज्यादा मतलब यहाँ पर खुद के साथ समय बिताओगे, खुद को जानोगे, समझोगे, ओके, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर अकेले में रहकर बहुत कुछ अपनी, अगर आपको चीजें समझ में यहाँ पर नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा शांति में, पीस में बैठने की कोशिश करो, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी हीलिंग यहाँ पर करो, ओके। एंड यहाँ पर बहुत बड़ी आपकी डेस्टिनी यहाँ पर हो रही है और ये घटना होना तय है, ओके। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, ओके, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही है, आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही है, और ये घटना होना तय है और इसका आभास आपको होना आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रूट चक्रा पर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पर यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बहुत सारे चक्रास आपको हील करने वाले हैं, ओके, आपको वो स्ट्रेंथ देने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए जो भी चीजें हैं वो आपको बराबर से देखने के लिए मिलेंगी, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज आपको यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारे सोर्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं जो आपको डिफरेंट बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर यूनिक बनाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो,
अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल अब आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, एंड यहाँ पर पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में लगी हुई है, और ये इस घटना का होना आपके लिए तय है, और इसका आपको साक्षात यहाँ पर आभास होगा कि आपको क्यों अकेला रखा जा रहा है। कोई कोई वजह ही है, कोई वजह है जो आज आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको पास्ट में क्या सॉरी फ्यूचर में आपको जरूर समझ आएगी। टेक ए मोमेंट, थोड़ा सा समय लो अपने लिए, थोड़ा सा समय दो अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको चैनल मैसेजेस बहुत होंगे, और ये इसका साक्षात आपको आभास होगा कि यस कोई एनर्जी से जो आपसे टकरा रही है, कोई ऐसी एनर्जी से जो आपके भीतर यहाँ पर प्रवेश कर रही है, और सबसे बड़ी बात वो जो होगा ये आपके माइंड से रिलेटेड होगा। ओके, और ये घटना का होना आपके लिए तय है। तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए जैसे यहाँ पर रुक जाओ। ओके, एंड यहाँ पर आपको ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि जैसे अपने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट निर्णय डिसीजन आपको यहाँ पर लेने की जरूरत है, कि जहां पर आप यहाँ पर खुद यहाँ पर आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आपको बहुत बड़ी कोई गाइडलाइंस आपको मिल सकती है। ओके, नेचर से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऐसा निर्णय डिसीजन आपको यहाँ पर लेने के लिए बोला जा रहा है, जो काफी आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे उस निर्णय डिसीजन से अपनी लाइफ में। ओके, तो थोड़ा सा समय लो, रुको और चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, एंड यहाँ पर लेट गो, यस, रिलीज, बहुत कुछ चीजों को रिलीज करना है आपको। ओके, क्योंकि ये घटना का होना तय है आपके लिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर रिलीज करोगे, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो हैंड है, ओके, इन्हें आप यहाँ पर अच्छे कामों के लिए आप इस्तेमाल करो। ओके, एंड जितना ज्यादा आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनल भी बहुत हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जितना ज्यादा आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे और हायर एनर्जी से आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे, तो चीजें आपको खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आने लग जाएंगी। ओके, तो लेट गो, चीजों को लेट गो करो यहाँ पर, एंड यहाँ पर फिर आप देखोगे कि आप कितने प्रोटेक्शन में हो और कितना यहाँ पर चीजों को संभालने की आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है, और आपको जो यूनिवर्स कुदरत जो दे रहा है, ओके, वो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दे रहा है, बल दे रहा है, बुद्धि यहाँ पर दे रहा है, और ये जो होगी ये घटना तय है, क्योंकि ये साक्षात आपको फील होगा, आपके भीतर होगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड में लूंगी आपके लिए रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर ये घटना का होना तय है कि रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला यहाँ पर आपको क्या आप इमोशनल बहुत हो। ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके साथ जो भी चीजें अभी तक गलत हो रही थी, ओके, जो भी चीजें आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही थी एंड चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है। ओके, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी रिलेशन आपके लिए ऐसे बन गए थे कि जहां पर आप चीजों को अपनी तरफ से शायद जितना आप एफर्ट लगा रहे थे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी, वो खुशी यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं मिल रही थी। ओके, तो यहाँ पर अब आपके लिए आ रहा है कि रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी, एंड आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आपके रहेंगे जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। पहले आपके पास्ट में आपकी ऊर्जा को सक करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके इर्द गिर्द लोग आपको यहाँ पर प्रेम देंगे, सपोर्ट देंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको देंगे, क्योंकि आपके लिए अब जो चीजें आ रही हैं वो ग्रोथ की आ रही हैं, सक्सेस की यहाँ पर आ रही हैं, और इस घटना का होना आपके लिए तय है। ओके, एंड यू आर नॉट अलोन, आपके लिए बोला जा रहा है, कुदरत यहाँ पर बोल रहा है, ब्रह्मांड यहाँ पर आपको बोल रहा है, इसका आभास आपको हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, इस पूरी जर्नी में आपके लिए यहाँ पर अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम है। ओके, एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल भी उदास और नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पर पूरी फैमिली आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है।
ओके, तो यहाँ पर अकेलापन शायद आपको लगता होगा, लेकिन जीवन वो नहीं है। ट्रस्ट की मैंने यहाँ पर आपकी बात करी थी। ओके, ट्रस्ट, अंदर से विश्वास, अंदर से आपका विश्वास यहाँ पर जाग रहा है, अंदर से चीजें आपकी खुल रही, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और इसका आभास आपको यहाँ पर होने लग जाएगा कि पहले आप चीजों को किस नजरिए से यहाँ पर देखते थे और अब चीजें कैसे यहाँ पर आपके लिए बदल रही है। ट्रस्ट, विश्वास, आपका विश्वास यहाँ पर अपने खुद के प्रति यहाँ पर जाग रहा है। पहले आप दूसरों पर विश्वास करते थे, अपने नहीं पर नहीं करते थे, अब यहाँ पर आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे, और फाइनली जैसे आप अपने आप को जीतता हुआ देख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जाते हुए देख रहे हो, अच्छे रिलेशन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, तो ट्रस्ट, आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, आप कनेक्टेड हो, ईश्वर से कनेक्टेड हो, परमात्मा से आप कनेक्टेड हो। ओके, एंड यहाँ पर यस, विशिंग बोट तो अब आप उस नैया में सवार हो जहां पर आप कहते हैं ना कि ये नैया वहां जा रही है जहां पर आप बहुत बैलेंस हो। ओके, एंड आपको आपके सामने कोई भी, आपकी नैया के सामने कोई भी चैलेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे, आप इजीली फ्लोट करोगे, इजीली आप बहोगे। और जब हम, ये स्थिति कब आती है हमारी, कि जब हम माइंड बॉडी सोल से बैलेंस होते हैं, तो आप बैलेंस हो और एक ऐसी नैया में सवार हो कि जहां पर चीजें कोई भी आपके लिए कोई बाधाएं नहीं बनेंगी, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, सक्सेस की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, आप बैलेंस हो, सब सही तरीके, इमोशनली आप बैलेंस हो यहाँ पर। तो ये क्या है, ये आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हर चीज को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छे गुड लीडर आप बनकर। आप अपने आप में एक लीडर हो, आप अपने आप में ही काबिल हो, आप अपने आप में ही बहुत होशियार हो। ओके, ट्रस्ट करना है इस बात पर, और ये घटना होना तय है, और इसका आभास आपको होगा कि यस, आपने जो चीजें आपके ख्यालों में थी, जहन में थी, या आप जिसके लिए ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं विराम देती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 6 नंबर का कार्ड चूज करा है और बबल पावर, ओके, तो उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। साक्षात आभास आपको जरूर होगा क्योंकि ये घटना होना तय है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, सबसे पहले मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओके, आपकी जो ऊर्जा है ना, इतनी सौंधी है, इतनी हल्की है और इतनी ब्राइट वाली है कि आपको, आप चीजों को अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। ओके, आप शायद बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या यूनिवर्स एंजल से आप प्रार्थना कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, तो आप इस ऊर्जा में हो, इस जोन में हो कि आप इजीली कर रहे हो इस काम को। ओके, इजीली आप यहाँ पर कर रहे हो, और एक टाइम पर शायद आपको अपनी इन सब चीजों को शायद आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि ईश्वर परमात्मा ने आपको कैसा बनाया है। ओके, ईश्वर परमात्मा ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है, और बहुत, मतलब ऐसा बनाया है कि आपकी जो आत्मा है ना, वो सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम के साथ जीती है, वो प्रेम जैसे वो जानती है, बहुत प्रेम से वो कनेक्टेड है। आपके ईश्वर, आपके अंदर तो खुद ही यहाँ पर एक ऐसे ईश्वर का मैं देख रही हूँ, ईश्वर को आप यहाँ पर स्पर्श करते हो। अब मैं क्या बोलूं मैं यहाँ पर, कि जब भी किसी भी चीज से आप दिल लगाओगे ना, वो चीज खिंची चली आएगी आपके पास। अगर आप यहाँ पर इंसान से दिल लगाओगे, ओके, तो वो भी खींचेंगे और आप भी खींचोगे।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट हो, आप वो लोग बहुत अलग हैं, आप आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो, आपकी ऊर्जा बहुत अलग है भाई। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइन ने आपको बहुत ही एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसा लाइट और एक ऐसे प्रकाश के साथ उतारा है आपको कि लोग आपकी, कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा से, आपके ऑरा से, आपकी बातों से बहुत प्रभावित होते होंगे और उन्हें बहुत कुछ मिल भी जाता होगा। अगर कोई रूठा बिछड़ा अगर कोई आपके पास आ जाए तो उसे बड़ा सुकून मिलता होगा, बड़ा आराम यहाँ पर मिलता होगा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई अर्थ एंजल भी हो सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है, भगवान ने शायद आपके दिमाग में भूल भुलैया यहाँ पर डाल रखी है। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर बोल रही हूं आपके लिए कि इसका साक्षात आपको आभास होगा और ये घटना होना आपके लिए तय है कि आपको अब चीजें समझ में आएंगी कि आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको कौन सी शक्ति दे रखी, कौन सी पावर देख रही, किस इंटेंशन लोग आपके साथ यहाँ पर आएंगे और कैसे आप अपनी विश को इजीली भगवान से आप मांग सकते हो, इजीली फ्लोट। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत कुछ चीजों को ऐसी जगह अपनी एनर्जी को देना छोड़ दिया है जो जहां से आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है, और ऐसी जगह आपने एनर्जी को लगाना सीख लिया है कि जहां पर आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। अभी तक आपकी वजह से लोगों के काम बन रहे थे और आपके नहीं बन रहे थे, लेकिन अब आपके काम बनेंगे। ओके, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को समझ गए हो भाई, बच्चे से बड़े हो गए हो आप, पहले बच्चे थे। ओके, आपकी दिव्यता, आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, लोगों ने बहुत फायदा उठाया पाइल नंबर 2 आपका। लेकिन यहाँ पर अब जैसे गॉड, भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दे दिया है, बता दिया है अब तो आपको कि आपके हाथ में एक सॉर्ड्स भी मैं देख रही हूँ, मैं आपके हाथ में गदा भी देख रही हूँ, मैं आपके हाथ में शंख भी देख रही हूँ। आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप तो बस हो वही, लेकिन ईश्वर तो बराबर आपके साथ चल रहे हैं। इसका साक्षात आपको आभास होगा कि ईश्वरीय शक्ति आपको इतना प्रोटेक्ट कर रही है। माय गॉड, आपके हेयर कर्ली हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। ओके, एंड बहुत बच्चों वाली ऊर्जा में आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो खूब खुश रहता है, बहुत खुश रहता है, उसको मिट्टी ही चाहिए, उसको फल ही चाहिए, उसको फूल ही चाहिए, उसको खुला मैदान चाहिए खेलने के लिए। और जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी, जैसे बच्चा, क्या बोलूं मैं यहाँ पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यस, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। वो बोलते हैं ना, रुक जाओ, हे रुको, रुको मैं आ रहा हूं। हे रुक जाओ मैं आ रहा हूं। जी भर के आप, जी भर के जियोगे भाई अपनी अपने हिस्से की। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आपको आभास यहाँ पर होगा कि आपने कितना समय, कितना चीजों को आपने मिस करा है। बहुत कुछ, मैं कह सकती हूँ कि जीवन का 2/3 हिस्सा या जीवन का 1/3 हिस्सा शायद आपका निकल चुका है, और अब शायद अपना जीवन का एक हिस्सा शायद आप अपने लिए बचा कर रखना चाहते हो, और उस परमात्मा से बोल रहे हो, हे रुको ईश्वर मैं आ रहा हूं, मुझे अपने हिस्से की जिंदगी जीना है, मुझे अपने हिस्से की, मुझे मेरी किस्मत को जीना है, यहाँ पर मुझे जीना है। अब मुझे जैसे कहते हैं ना कि, और आपके ईश्वर परमात्मा आपसे बहुत खुश है भाई, आपसे बहुत खुश है, और इस चीज का आभास यहाँ, जैसे जैसे आप उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, और वो जैसे कहते हैं ना कि आपके आपके खून में झलकेगा, आपके फेस पर झलकेगा, आपकी बॉडी में झलकेगा कि आप कितने एक्टिव हो रहे हो, कितने होशियार हो रहे हो, कितने पावरफुल आप यहाँ पर बन रहे हो कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। पहले बहुत छोड़ी है ना, बहुत छोड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपका कहते हैं ना कि आपके अंदर का
भगवान यहाँ पर आपने जगा लिया है। आपके ईश्वर परमात्मा अब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग्स, वो खुशियां आपको देना चाहते हैं कि जहां पर आप अपने आप को एक अलग ऊर्जा में यहाँ पर खड़ा हुआ था पाओगे। आपके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है कैरियर से रिलेटेड, वो ग्रोथ यहाँ पर आ रही है कि आप ईश्वर परमात्मा का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। सन का साल है, सूर्य का साल है, और सूर्य के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओहो, सूर्य की बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है। आपको जल्दी मॉर्निंग में उठना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सूर्य जल आपको अर्पित यहाँ पर करना है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी बहुत चीजों को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। आप सबसे बड़ी बात है अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसका आभास यहाँ पर होने लग जाएगा आपकी खुद की ऊर्जा से। ओके, कि आप चीजों को कैसे कहते हैं ना कि कितने एक आपके अंदर भी बहुत ऊर्जा को आप महसूस, ऊर्जा किसी काम को करने की लगन के साथ, मेहनत के साथ। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर सेकंड कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 ऑफ सॉर्ड्स। साक्षात आपको आभास होगा और ये घटना होना आपके लिए तय है। घटना तो यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घट चुकी है, बड़ी बड़ी घटना आपके साथ में यहाँ पर घट चुकी है, लेकिन इस चीज का आभास यहाँ पर अब होगा कि चीजें आपके लिए क्यों बिगड़ी थी, क्यों बिगड़ी और क्यों सवरी। बिगड़ी भी आप ही की भलाई के लिए थी, सवरी भी आप ही की भलाई के लिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीवन के कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन में आप यहाँ पर फंसे हुए थे, कुछ ऐसे चक्रों में यहाँ पर फंसे हुए थे कि जहां से आपके लिए आपका खुद का निर्णय, डिसीजन ही यहाँ से निकाल सकता था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी भी चीज में गिव अप करने का भी सोच लिया था, या आपने शायद अपनी हार भी मान ली होगी किसी उसमें यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आपने अपनी कहते ना कि अपनी हर चीज को दूसरों के ऊपर यहाँ पर छोड़ रखा था, कि दूसरे जो डिसीजन लेंगे, दूसरे जो सोचेंगे, वही आपके लिए, आपके साथ में आता हो। चाहे दूसरे आपके लिए गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन सत्य शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था आपका। तो सत्य यहाँ पर आपके लिए, खुद का यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, कि कहते हैं ना कि शायद आपका निर्णय, डिसीजन ये था कि जो चीजें आपकी तरफ यहाँ पर हैं, शायद पास्ट में हैं, या जो चीजें आपको कही गई हैं, या जो चीजें आपके माइंड पर हावी हैं, आपके दिल पर यहाँ पर हावी हैं, तो क्या ये सच में मेरी डेस्टिनी है, या ये सच में मेरा क्रिएट किया हुआ है, या सच में ये इसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर रहना है। नहीं, आपने शायद उस चीज को बदलना समझा और ना बोलना सीखा। ओके, कि यस, ये मुझे ऐसे, उसमें मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो चीजों को यहाँ पर बदलना है, कुछ तो चीजें हैं जो शायद मुझे आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक रही हैं, कुछ तो है जो गड़बड़ किया जा रहा है या हो रहा है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपका निर्णय, डिसीजन आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि एक रामबाण की तरह यहाँ पर काम करा है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आपको आभास होने लग जाएगा कि किसी के करने से कुछ नहीं होता है। जो निर्णय, डिसीजन आप लोगे, वही आपको एक ऐसी घटना की तरफ लेकर जाएगा जो सच में आपको, आपका उजाला है, आपका भविष्य है, आपकी ग्रोथ है। ओके, आपका फ्यूचर है। आप अपना फ्यूचर जैसे खुद डिसाइड करोगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। 1 कार्ड पता नहीं कि मुझे यहाँ पर लेने के लिए बोला जा रहा है कि यस, मैं मेरे जीवन का मैं हकदार हूं, मैं डिसीजन लूंगा, मुझे जो करना है, मेरे जीवन को कैसे जीना है, ये मुझे पता है। मुझे, मेरी कहते ना कि मेरे जीवन की बागडोर मैं संभालूंगा या मेरे ईश्वर संभालेंगे। कोई दूसरा यहाँ पर कोई निर्णय, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होता है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसे पर्सन भी थे जो आपकी लाइफ का निर्णय, डिसीजन लेते थे,
ओके। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि उसको जैसे काबू में यहाँ पर करा है वो काबिले तारीफ है। काबू में यहाँ पर मैं देखो क्या बोल रही हूँ कि इस चीज का आभास आपको होने लग जाएगा और ये घटना होना तय है कि आपने जैसे काबू में किसको करा है, आपने काबू में जैसे यहाँ पर अपने दिल को, दिमाग को, ओके, अपनी नेगेटिविटी को, इन सब चीजों को आपने काबू में करा है, जैसे जीता है। अपने अंदर के वो चीजें जो आपको कमजोर बनाती हैं, आपने उनके ऊपर एक विजय हासिल यहां पर करी है। ओके। 7 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्शन डालना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट यहां पर करना? जो आपको भ्रमित करती है, जो आपको कमजोर करती है। ओके। और वो हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके हृदय में या आपके दिल में या आपके दिमाग में कुछ चीजें इस कदर घर करी थी कि जहां पर वो हमेशा आपको कमजोर बनाने पे लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे उन सब चीजों को भी समझ लिया, जैसे पता चल जाता है ना हमें कि यस, ये तो ये हम नहीं है, ये तो कोई और है, ये तो किसी और का दिमाग है, ये मेरा दिमाग नहीं है, या मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता। ये तो कोई मुझे जबरदस्ती चीजों को यहाँ पर, मैं इतना कमजोर नहीं हूं या मैं इतना टूटा बिखरा हुआ यहाँ पर नहीं हूं। मैं तो एक ऐसी चीजों को यहाँ पर कहते हैं ना कि ऐसी चीजों को मैं यहाँ पर चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं जहां पर मेरी, जैसे कहते हैं ना कि मेरे जीवन की हम यहाँ पर अलग ही पहलू को जिए। कोई यहाँ पर जबरदस्ती हावी होना चाहता था आपके ऊपर, लेकिन आपने उस चीज को बदल दिया। ओके। ये साक्षात आपको यहाँ पर आभास यहाँ पर होगा कि अब कोई नेगेटिविटी आपको यहाँ पर हार्म नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग पर हावी नहीं हो सकती, कोई चीजें आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से यहाँ पर नहीं रोक सकती। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बोला कि आपने यहाँ पर ऐसी जगह समय लगा, आपकी ऊर्जा को कोई शक करता था, डेफिनेटली कोई करता था, इसका आभास आपको होने लग जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि आप तो कहते ना कि आप तो वो हो भाई कि ईश्वर को, मतलब यहाँ पर आपने ईश्वर ने आपको कितना ऐसा बनाया है कि ईश्वर तो आपकी हर एक बात को सुनते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिविटी के चलते, चाहे वो दिल की हो, दिमाग की हो, या कुछ भी हो सकता है, उसके चलते आपकी एनर्जी को सक किया जाता था। और जो घटना आपके पास्ट में घटी वो जैसे आपके लिए नहीं थी, ये तो जबरदस्ती की चीजें थी, लेकिन जो अब घटेगी वो उस घटना को आप एक नया रूप दोगे और इसका आभास आपको बहुत अच्छे से आपको महसूस होने लग जाएगा। ओके। एंड यहाँ पर इनलाइटनमेंट। ओके। आपका एक आपके जीवन का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पहला निर्णय, डिसीजन ही इतना सक्सेसफुल हो रहा है। आप अपने कैरियर में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैरियर में कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हो। ओके। आपके लिए बोल रहे आप ये बोल रहे हैं कि यह सब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ईश्वर परमात्मा कह रहे हैं कि यस, आप जो भी मांग रहे हो आपको दिया जाएगा और ये होना तय है। क्योंकि अब आप ऐसी जगह खड़े हो, अपनी ईश्वर परमात्मा के सामने यहाँ पर खड़े हो, जो हर चीज को सुन रहे हैं और आपको चीजें समझ में भी यहाँ पर आ रही हैं। क्योंकि भगवान भी हमें तभी देते हैं कोई शक्ति, पावर, हमारे अंदर जो सुपर नेचुरल पावर होती है, उस चीज को जब भी जागृत करते हैं कि जब हम सही मायने में उस चीज को समझने लायक हो जाए। अगर वो चीजें पहले से ही जागृत हो जाए तो कहते हैं ना कि इंसान के रूप में बहुत सारे भेड़िए घूमते रहते हैं, वो आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। बस भगवान को सब पता होता है, हमें नहीं पता होता है। ओके। तो ये चीजें हुई हैं। गिल्ट, तो किसी भी चीज का पास्ट में कोई गिल्ट है आपके लिए कि आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, या आपने मतलब यहाँ पर अभी तक आपने
जो करना चाहा वो आपको नहीं मिला, या जो चीजें आपको यहाँ पर खुशी देती है, अबंडेंस देती है, पैसा देती है, वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिली, तो पेशेंस रखो, अब सब चीजें होना आपके साथ में यहाँ पर तय है। ओके, अब आप मतलब अपने ख्यालों में यहाँ पर नहीं रहोगे। अब जिस चीज पर भी आप ध्यान लगाओगे, फोकस लगाओगे, बस उस चीज पर ही आपका समय यहाँ पर जाएगा। अब आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, अब आपको भटकाया यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने चीजों को समझना सीख लिया। आपको पता चल जाएगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी, क्योंकि आपके दिल से, दिमाग से वो पर्दे हट गए हैं। ओके, वो चीजें आपके लिए, जो चीजें पल्ले यहाँ पर नहीं पड़ती थी, वो सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि आपने हर चीज को, सच बताओ ना यहाँ पर, कि इस चीज का आपको आभास तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोई ऐसी चीज थी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने कहते ना कि अपनी काबिलियत और अपनी जोश में आकर जैसे ही चीजों को यहाँ पर बदलना शुरू करा, सब कुछ आपके सामने आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज का आभास आपको होने लग जाएगा कि यस, कोई तो ऐसी सुपर नेचुरल पावर, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको हिम्मत यहाँ पर देती है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हो उसमें। ओके, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी तरीके से, और ये सब चीजें आपके साथ में होंगी। विजडम, तो यहाँ पर इस घटना का होना तय है कि अब आपको आगे बढ़ने के लिए, ओके, या आपको वो पावर दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, ओके, जिसकी वजह से आपके अंदर फिर से एक हैप्पीनेस आएगी, खुशी यहाँ पर आएगी, एंड आपका थ्रोट चक्रा भी हील होगा। एंड आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी चीज का वरदान भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। माँ सरस्वती माँ की भी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर द विशिंग ट्री, यस, 2 नंबर का कार्ड है, इमोशनली बैलेंस होना। ओके, यहाँ पर इसका आभास आपको होने लग जाएगा कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही थी तो क्यों नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है तो क्यों मिल रही है, ये सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपकी शक्ति को या आपकी पावर को कोई नजर नहीं लगा रहा है, या कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं कर रहा है। अब आप आजाद हो कि चीजों को जैसे करना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो, वो सब कुछ चीजें आपके अनुसार यहाँ पर हो रही है। आप अपनी मर्जी से अपना करियर चूज कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम यहाँ पर कर रहे हो। ओके, एंड आपकी जो भी विश है वो सब यहाँ पर जैसे बढ़ती चली जा रही, ग्रो कर रही है। जैसे आपकी बहुत सारी विश, ये विश पूरी हुई, फिर ये विश पूरी हुई, फिर ये विश हुई, ये घटना आपके साथ में घटित होगी। अगर अभी तक पास्ट में किसी चीज को आप यहाँ पर मतलब लेकर बैठे हो दिलो दिमाग में, तो उन सब चीजों से बाहर निकलने की आप कोशिश करो। ओके, एंड सबसे बड़ी चीजें यहाँ पर आपके अंदर क्या चेंजेस होंगे कि आप अगर कोई ऐसा काम यहाँ पर कर रहे हो जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, करना कुछ और चाहते हो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर कोई नजर दोष भी हो सकता है। ओके, कि आप कितना मतलब आपकी एनर्जी को भी सक किया जाता था। ओके, तो यहाँ पर आपकी पावर, आपकी शक्ति, आप कितने शक्तिशाली हो। ओके, शायद आप अपनी प्रॉपर तरीके से आप अपने माइंड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे पास्ट में, या अपनी हेल्थ से भी नहीं कर सकते थे। बहुत मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर अब आपका आभास होने लग जाएगा कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, अब जो करना चाहते हो वो बिंदास होकर आप यहाँ पर करोगे। किसी घटना का होना तय है, तो ये एक बहुत कुछ ऐसी घटना आपके एक के बाद एक घटना ऐसी घटेंगी जहां पर आपको आभास हो जाएगा। मैंने बोला ना, आपका थ्रोट चक्रा भी हील होने वाला है। अब आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी वाणी से सरस्वती माँ की, जो मैंने बोला कि सरस्वती माँ की आपकी कृपा हो रही है, अब आप बोलना, जैसे कहते हैं ना कि अपने
आप अपने इमोशंस को यहाँ पर बोलोगे, बोलकर रिलीज करोगे। आप क्या चाहते हो उसे बोलो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ओके, एंड मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये काम करना है। पहले शायद आपको समझ में भी नहीं आता था और आप बोलते भी नहीं थे। अब आप समझोगे भी और बोलोगे भी। तो बोलना है आपको, खुद को अपने आप को बोलकर दिखाना है, ओके, और वो होगा, ये होंगी सारी चीजें। एंड यहाँ पर ओके, ये घटना का होना तय है। इसके ऊपर आप योजनाएं भी बनाओगे कि अब आपको अपने फ्यूचर में आपको ये कार्य करना है, ओके, आपको फ्यूचर में ऐसे चलना है। प्लानिंग के साथ आपको चलने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आप जो पास्ट है ना आपका, उसमें आप यहाँ पर समझ ही नहीं रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपको तो कहते ना कि लबालब धमाधम बहुत कुछ मिल रहा है। तो स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ अपनी इस सक्सेस में उतरने की जरूरत है, ओके। तो प्लानिंग आपको करने की जरूरत है, एंड जितना ज्यादा प्लानिंग के साथ यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे उतनी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, और इस चीज का आभास यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपको फल ज्यादा मिलेंगे, ओके। एंड आप ये को यहाँ पर कोई चाबी भी मिल सकती है, ओके, आप घड़ी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, ओके, इसका आभास आपको होने लग जाएगा। 3 नंबर, ओके, डॉट टू रोमांस, यस, आपको इस चीज का आभास यहाँ पर होने लग जाएगा कि यस, चीजें कैसे मैनिफेस्ट की जाती है, कैसे चीजें यहाँ पर हमारी लाइफ में बदलती है और कैसे चीजें यहाँ पर आती है, चाहे वो लव हो चाहे मनी हो, ओके। लेकिन जब तक हम यहाँ पर अंदर से, ओके, अंदर से हम यहाँ पर किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज के लिए खुश नहीं होंगे, तब तक चीजें यहाँ पर नहीं बदलेंगी, तब तक कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित नहीं होगी जो आपको खुशी देती है। लेकिन यहाँ पर आपने हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि अपना समझा, हर चीज को आपने प्रेम देना सीख लिया है, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे अपने खुद से ही क्यों ना हो, खुद से भी प्रेम क्यों ना हो यहाँ पर। तो शायद आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया है और हर चीज से प्रेम करना आपने सीख लिया। शायद पहले आप किसी चीज को आप अपनी तरफ आने नहीं दे रहे थे, ना अबंडेंस को आने दे रहे थे, ना प्रेम को आने दे रहे थे, ना ग्रोथ को यहाँ पर आने दे रहे थे। और इस चीज का आपको आभास होगा, पता चलेगा कि यस, हर चीज जैसे हम ही खुद ही रोकते हैं और हर चीज को हम खुद ही अट्रैक्ट यहाँ पर करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि केंद्र तो आप हो यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि इस घटना का होना तय है कि आप यहाँ पर जो चाह रहे हो, जिस ऊर्जा में आप अपने आप को देखना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो फिर अबंडेंस हो, आपका लग्जरी लाइफ हो, आप अपने आप को किस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन के उसमें आप अपने आप को देखना चाहते हो, ये ड्रीम है, ये सपना है, तो वो बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है। क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को बोलना सीख लिया है, आप अपने सपने देखने सीख लिए हैं भाई। सपने देखना जरूरी है, चाहे वो सच हो ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सपने सच जरूर होते हैं। लेकिन सपना भी तो देखना पड़ेगा, उसे ये बोलना पड़ेगा कि यस, ये सपना नहीं है, ये मेरी हकीकत है। और हकीकत में जैसे उस चीज को आप देखोगे और तब आपको आभास होगा, तब आपको विश्वास होगा कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पर्पल कलर आपको बहुत आपको पसंद होता होगा। पर्पल कलर यहाँ पर आपकी इंट्यूशन को भी बता रहा है, ओके। आपको लॉन्ग ड्रेस पहनना पसंद है, आपको ड्रेसेस पहनना पसंद है, आपको लग्जरी लाइफ पसंद है, अच्छा खाना पीना, रहना, घूमना, एंजॉय करना, यहाँ पर इसका आभास आपको यहाँ पर हो जाएगा। और ये जितनी भी घटना ये सब आपके साथ में घटित होंगी कि आप अपने जीवन को अब आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लानिंग तो करो आप। यहाँ पर आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। लास्ट कार्ड में लोग ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस, प्रचुर मात्रा में कहते हैं ना कि धन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप,
बोल रहे हो कुदरत परमात्मा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, आपको सब कुछ मिल रहा है। अबंडेंस तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। किसी भी पेड़ के नीचे आप अपनी विश को बोलो भैया, आप अपनी विश को पेड़ से बोल सकते हो, या अपनी एक विशिंग ट्री आप जरूर लगाओ। ओके, अपनी विश बोलकर एक ट्री जरूर लगाओ। जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे आपकी विश मतलब यहाँ पर जल्दी पूरी होगी। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होएगा वैसे वैसे आपकी विश भी बड़ी होती चली जाएगी। ये आपके लिए बहुत मायने रखती हैं सारी चीजें। ओके, अगर आप धन चाहते हो तो एक कोई भी छोटा सा पौधा लो, एक का सिक्का रखो और उस चीज को लगाओ, उस पेड़ को लगाओ। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे धन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन है, ये माइंड है आपका, और परमात्मा उसे देगा, और ये घटना होना आपके लिए तय है। ओके, सन की एनर्जी है, सन यहां पर भी है, सन यहां पर, तो डबल कंफर्मेशन है कि अब आप यहां पर अपने जीवन में सन को दस्तक दे रहे हो, खुशियों को दस्तक दे रहे हो, ब्लेसिंग्स को दस्तक दे रहे हो। आपके जीवन में सन का बोलबाला होगा, हर चीज का बोलबाला यहां पर होने वाला है कि यस, या मैं इतने टाइम से इसी चीज का वेट कर रहा हूं और वो चीज मुझे मिल रही है, वो खुशी, वो करियर में ग्रोथ, वो अबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स, मुझे मिल रही है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।